हेलो स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर होगा। कौन सा लेक्चर नंबर होगा? ये हमारा चौथा। ठीक है, लेक्चर नंबर चौथा होगा, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जिसमें हम लोग बहुपद पढ़ रहे हैं, यानी कि पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं, है ना। पिछली कक्षाओं में हमने बेसिक प्लस में कुछ एग्जाम्पल देख लिए हैं, है ना। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? प्रश्नावली में जितने क्वेश्चंस है ना, उनको हम लोग करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चंस है ना, वो हम लोग कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, है ना, कि सवाल नंबर 1, है ना। सवाल नंबर 1 क्या दिया है? दिया गया बहुपद, हल में लिखेंगे, है ना। दिया गया बहुपद क्या है? दिया गया बहुपद है यहाँ पर x² - 2x - 8, है ना। माना यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं ना, वो क्या रहेगा कि चूँकि ये x का बहुपद है ना, चूँकि ये x का बहुपद है, इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? p ऑफ x बराबर, है ना, p ऑफ x बराबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल ऑफ x, है ना। पोलिनोमियल ऑफ x यानी कि x का बहुपद, है ना। तो यहाँ पर हम लोग माना, है ना, यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं p ऑफ x यानी कि x का बहुपद बराबर है किसके? 0 के, है ना। x का बहुपद है किसके? 0 के। तब हम लोग क्या करेंगे, है ना, तब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे ना, x² - 2x - 8 बराबर, है ना, बराबर क्या हो जाएगा? 0, है ना। क्योंकि ये जो p ऑफ x है ना, इसके बराबर हमने किसके बराबर मान लिया? 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग गुणनखंड कैसे करेंगे, है ना। एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन का यानी कि इस बहुपद या समीकरण का हम लोग गुणनखंड करेंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग? ये जो बीच का नंबर है ना, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना होता है कि जिसे जोड़े या घटाए, है ना, जिसे जोड़ने या घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो? -2x, और गुना करने पर -8। एक्चुअली में -8² चाहिए हमें, है ना। 8² है 8x² चाहिए, है ना, कुछ इस प्रकार से -8x² चाहिए। लेकिन ये क्यों, है ना, इसका बेसिक हम थोड़ा आगे जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में इतनी बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हमें ये चाहिए, है ना। लेकिन फिलहाल में हम लोग किसको देखेंगे? -8 को, है ना। तो यहाँ पर 8 किसके गुना में आता है? तो 4 दूनी 8 होता है ना, 4 दूनी 8 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें से एक संख्या को हमें प्लस रखना है और एक को माइनस रखना है। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए 2x, है ना। तो हमें साफ दिख रहा है कि 4 में से 2 को घटाएंगे, है ना, 4 में से 2 को घटाएंगे तभी हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? 4 में से 2 को घटाने पर ही हमें 2 प्राप्त होगा। लेकिन हमें 2 नहीं चाहिए, -2 चाहिए। क्या चाहिए? हमें 2 नहीं चाहिए, -2 चाहिए। इसलिए हमें 4 को माइनस करना पड़ेगा और 2 को प्लस करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होता है ना, रिजल्ट हमें वही मिलता है ना, रिजल्ट हमें वही मिलता है। तो ये चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसका जब गुणनखंड कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है ना, तो हमें प्राप्त हो रहा है यहाँ पर x का वर्ग -4x, है ना, +2x, है ना। कैसे किया? समझ गए होंगे। ठीक है, बराबर 0, है ना। नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो को पीछे करो और जो वहाँ पर बातें बताई गई है ना, उसको रिवाइज कर लो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से दो पद को मिलाकर एक जोड़ा बना लेंगे। तो यहाँ पर कितने जोड़े बन गए? 2। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है वो देखेंगे हम लोग। तो पहले जोड़े में, है ना, यानी कि x का वर्ग -4x में हमें कॉमन क्या मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे x को क्या लिख सकते हैं? x × x, है ना, क्योंकि आधार समान होने पर, यानी कि x और x है तो यहाँ पर घात 1 1 है, ये जुड़ जाएगी, और माइनस का 4x। तो हम लोग यहाँ से एक x और यहाँ से एक x को बाहर निकाल लेंगे,
है ना, यानी कि इसको कॉमन ले लिया हम लोग, इसको बोलते हैं कॉमन लेना या उभयनिष्ठ लेना। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक एक्स बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, -4, है ना। तो इस लॉजिक से हम लोग इसको कॉमन निकालते हैं, ठीक है। अब यही काम हम लोग दूसरे वाले जोड़े के साथ करेंगे। तो यहाँ से हम लोग यदि 2 को कॉमन निकालते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग 8 को लिख सकते हैं, 8 को क्या लिखा जा सकता है, 8 को लिखा जा सकता है 4 गुना 2, है ना। तो प्लस का 2, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, है ना, और यहाँ 2x से भी एक 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x, है ना, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, -4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर, है ना, हमें ये वाला समीकरण प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर ये पूरा मिलाकर ये एक पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, और इन 2 पदों को मिलाकर एक जोड़ा हमें मिल गया है ना। तो यहाँ से x - 4 यहाँ भी है ना, और यहाँ पर x - 4 यहाँ पर भी है। तो ये इसको ले लेंगे हम लोग कॉमन, है ना, ये कॉमन आ गया। तो यहाँ पर क्या बच गया, केवल x, है ना, और इधर क्या बच गया, प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक पद को, है ना, एक एक पद को हम लोग, चूँकि ये पूरा मिलाकर एक ही पद बनेगा, है ना, और ये गुना में है, तो ये बराबर के दाएं पक्ष में जाने पर 0 के बटे में आएगा। और हमने पिछली क्लास में अच्छे से जाना है कि जो भी 0 के बटे में जाता है वो हो जाता है 0। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x - 4 बराबर 0, है ना, और x + 2 बराबर 0, है ना। तो यहाँ पर हमें x के शून्य क्या प्राप्त होंगे, x बराबर 4, और यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर -2, है ना। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक, है ना, अतः दिए गए बहुपद के शून्यक, है ना, माना क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा मानेंगे, है ना, अल्फ़ा बराबर 4, है ना, और बीटा बराबर क्या, है ना, माना किस चीज़ को हमने, अल्फ़ा और बीटा को केवल, ठीक है, -2, बीटा बराबर -2 है, ठीक है। अब ये हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई, है ना, क्वेश्चन नंबर पहले की ये फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग गुणांक निकालेंगे, है ना। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, गुणांक निकालेंगे। दिए गए बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक, है ना, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर द्विघात बहुपद, है ना, क्या होता है द्विघात बहुपद, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, है ना, इससे हम लोग तुलना करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएंगे, दिए गए बहुपद के गुणांक, है ना, करने पर, ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें इसके गुणांक प्राप्त हो जाएंगे। तो गुणांक को किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पर a बराबर, है ना, दिया गया बहुपद क्या है, तो दिया गया बहुपद हमारे पास ये रहा, है ना, ये वाला x² - 2x - 8, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखकर इसके गुणांक निकालेंगे, x², है ना, -2x, है ना, 2x - 8, है ना। तो a बराबर क्या है, यहाँ पर 1, है ना, क्योंकि ये a क्या है, x² का गुणांक, a क्या है, x² का गुणांक, तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 1। b बराबर क्या है, -2x, है ना, यहाँ पर b x का गुणांक है और यहाँ पर -2x का गुणांक है, तो यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -2, और c बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो c बराबर हो जाएगा -8, है ना। धन चिन्ह लिखने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, वहीं पर हमें ऋण चिन्ह लिखे बिना
क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऋण चिन्ह को लिखना अनिवार्य है। और धन चिन्ह लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि यह चिन्ह हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उस संख्या के आगे धन का चिन्ह लगा होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे तीसरी स्टेप में, है ना, तीसरी स्टेप में हम लोग यहाँ पर निकालेंगे इसके सत्यता की जांच, है ना। क्या करेंगे, गुणांक तथा शून्यक के सत्यता की जांच, है ना, सत्यता की जांच। और यहाँ पर कंफर्टेबल के अनुसार, अपने खुद के कंफर्ट के अनुसार हम ये लैंग्वेज लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिलेटेड होनी चाहिए इससे, है ना, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर किया क्या जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि शून्यों का योगफल, शून्यों का योगफल तथा गुणनफल, ना, शून्यों का योगफल तथा गुणनफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। कहाँ से आया, ये हमने पिछली क्लास नंबर 1 में अच्छे से देखा था। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इनके मान रख देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इनके मान रख देंगे। तो अल्फ़ा बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ है, अल्फ़ा बराबर हमें प्राप्त हुआ है 4, है ना, और बीटा बराबर माइनस का 2। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, है ना। प्लस और माइनस का गुना जब भी होता है तो माइनस रिजल्ट देता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 10, है ना, माइनस बी बराबर क्या है, माइनस का 2, है ना। तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 2, और बटे में 1। ठीक है, का मान अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना, अल्फ़ा का मान 4, है ना, बीटा का मान माइनस का 2, इनका हो जाएगा गुना, बराबर सी का मान क्या है, माइनस का 8, बटे में 1 लिखने का कोई औचित्य नहीं होता है, फिर भी हम लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे, है ना, और अरेंज करने के बाद हम लोग हमारे क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, हमारे पास जगह कम पड़ गई है तो जगह हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा, है ना, 4 में से 2 गया तो 2 बराबर, इधर पहले ही 2 है मतलब ये बराबर है ना। 4 माइनस 2 कितना होता है, 4 दूनी 8, और ऋण ऋण और धन चिन्ह का जब भी गुना होता है तो रिजल्ट क्या देता है, ऋण चिन्ह। ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा माइनस का 8, है ना। अतः दिया गया, है ना, अतः दिए गए शून्यक तथा गुणांक, है ना, शून्यक तथा गुणांक सत्य है। ठीक है, यहाँ पर मैं भी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ क्योंकि कम से कम पता तो होना चाहिए कि लैंग्वेज को किस प्रकार से चेंज करके लिखा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करते समय। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन सोल्व, है ना। अब हम लोग देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को, है ना, दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4s² माइनस, है ना, 4s² माइनस एस प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर हम लोग हल में इसको सोल्व करेंगे, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं,
हल बराबर क्या लिखेंगे लैंग्वेज, दिया गया बहुपद, है ना, बहुपद। और बहुपद को लिखने का तरीका क्या होता है, पी ऑफ एक्स, मतलब कि पोलिनोमियल ऑफ एक्स इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में क्या बोलेंगे, एक्स का बहुपद क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, है ना, प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अगली लाइन में, माना, क्या मानेंगे हम लोग, है ना, पी ऑफ एक्स, मतलब कि पोलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर 0, है ना, एक्स का बहुपद बराबर 0। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब हमें रिजल्ट ये मिलेगा यहाँ पर, है ना, रिजल्ट क्या मिलेगा, जो 4s² है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0, है ना, क्योंकि पी ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया है, ये हो गया है 0 के बराबर। ठीक है, इसको हमने मान लिया है। ठीक है, क्योंकि हमें इसको 0 के बराबर मानने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करना है। और ये स्टेप नंबर कौन सी है, स्टेप नंबर पहली। इस क्वेश्चन को हम लोग कितने स्टेप में सोल्व करते हैं, 3 स्टेप में। ठीक है, कितने स्टेप में, 3 स्टेप में। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, है ना, यहाँ पर अब हमें पता चलेगा कि यदि ये एस की जगह x² होता है ना, मान लिया कि एस की जगह क्या होता है, x², एस की जगह x प्लस 1, है ना। अब यहाँ पर जब हम लोग पिछले क्वेश्चन में बोल रहे थे कि यहाँ पर जैसे -8 आया था तो माइनस का 8x² होना चाहिए, ये अब यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, है ना, ये अब यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि माइनस का 8x² पिछले क्वेश्चन में हमने क्यों बोला था, है ना। एक्चुअल में पहले कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर इसका गुना किया जाता है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसका गुणांक 1 था x² का, इसलिए इसका गुणांक का गुना करने या न करने से कुछ भी फर्क क्वेश्चन पे नहीं पड़ता था। लेकिन अभी इसका गुणांक कितना आ गया है, अभी इसका गुणांक आ गया है यहाँ पर 4। तो अब चूँकि 1 का गुना किसी भी संख्या में करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वही 4 का या दूसरी कोई सी भी संख्या का गुना करो तो उसमें फर्क पड़ता है ना, इसलिए इस संख्या का गुना हमें करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग, है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस एक में, है ना, इस एक में करेंगे 4x² का गुना, तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 4x², है ना, क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 4x²। अब इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है, किसको, 4x को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, माइनस का 4x, है ना, माइनस का 4x, और गुना करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, प्लस का 4x, है ना। तो ऐसे, है ना, हमें ऐसी संख्या सोचना है जिसका गुना करने पर हमें 4 प्राप्त हो, है ना। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 2 गुना 2, 2 दूनी कितना होता है, 4, है ना, 2 दूनी क्या होता है, 4। लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस का 4x, है ना। तो 2 और 2 का गुना करने पर हमें 4 तो मिल रहा है ना, 2 और 2 का गुना तो करने पर हमें 4 तो मिल रहा है ना, लेकिन हमें चाहिए माइनस का 4x, है ना। तो वो कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर भी माइनस कर देंगे और यहाँ पर भी माइनस कर देंगे, है ना, यहाँ पर भी माइनस कर देंगे और यहाँ पर भी माइनस कर देंगे। तो चूंकि यहाँ पर चिन्ह ऋण क्या होने, दोनों संख्याओं के साथ में ऋण का चिन्ह होने की वजह से ये संख्या ये क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो ये क्या मिलेगा हमें, ऋण का 4x, है ना, और गुना करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, है ना, ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन, और 2 दूनी 4, और x का गुना करने पर घाते जुड़ जाएगी, तो यह हो जाएगा x का वर्ग, जो कि हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हमें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, और कुछ भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लेना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग, है ना, x को हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर x की जगह क्या है, x की जगह हमारे पास है यहाँ पर s, है ना। तो हम लोग s को लेकर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये हो गया 4s², है ना, माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0, है ना।
जब हम लोग इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा हमें, है ना। चूँकि ये 4s² है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2s गुना 2s, है ना। माइनस का क्या है 2s, माइनस का क्या है 2s। तो यहाँ पर है ना 2s और 2s, इसमें से एक 2s कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2s और इधर -1। तो यही टर्म, यही पद हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2s -1, है ना। और आगे क्या है, यहाँ पर हम लोग ऋण वाला कॉमन लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर आगे क्या चाहिए 2s -1। तो ऋण एक कॉमन लेने पर यहाँ पर बच जाएगा 2s, है ना। और ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन, ठीक है। और ये ऋण और धन क्या हो जाएगा ऋण, है ना। -1 बराबर 0, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से सोल्व करते हैं, है ना। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, आगे हम लोग यहाँ पर हम लोग दो जोड़े हमें ये प्राप्त हुए थे ना, और यहाँ पर इस पद और इस पद को मिलाकर एक जोड़ा हमें यहाँ प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर दोनों जगह 2s-1 अवेलेबल है। तो 2s-1 हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर बच जाएगा 2s-1, है ना, बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जब हम लोग आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक बार 2s-1 इसके बराबर 0 रख लेते हैं। क्यों रखते हैं हमने पिछले वीडियो में देख लिया है ना। और एक बार हम लोग इसको 0 के बराबर रख देंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें जो शून्यक है वो दोनों एक समान प्राप्त हो जाएंगे, 1/2, है ना। और s बराबर 1/2, है ना। s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2। तो ये हो गए इसके शून्यक, है ना। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे अतः दिए गए बहुपद के शून्यक, है ना। अतः दिए गए बहुपद के शून्यक, है ना। माना अल्फा बराबर 1/2 कामा बीटा बराबर 1/2 है, ठीक है। इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना। अब हमारे पास है दूसरी स्टेप, है ना। दूसरी स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, है ना, इसके गुणांक ज्ञात करेंगे, है ना। दिए गए बहुपद के गुणांक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक लैंग्वेज ये भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, है ना, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद, है ना। क्या जानते हैं हम लोग, द्विघात बहुपद, है ना। ax² प्लस bx प्लस c, है ना, से तुलना करने पर इससे जब हम लोग तुलना करेंगे, है ना, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, a, b और c के मान, है ना। क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, a, b और c के मान, जो कि इस प्रकार से रहेंगे, a बराबर, है ना, इसका मान रहेगा, b बराबर इसका मान रहेगा और c बराबर यहाँ पर इसका मान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को a बराबर क्या मिल जाएगा 4, b बराबर क्या मिल जाएगा -4 और c बराबर 1, है ना। कैसे मान आते हैं ये हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आ गया 4 -4 और यहाँ पर हो गया 1, है ना। अब हमारे पास है तीसरी स्टेप, है ना। और तीसरी स्टेप क्या है, तीसरी स्टेप यह है ना, सत्यता की जांच, है ना। दिए गए बहुपद के सत्यता की जांच, ठीक है। अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे, है ना। इसमें हम लोग लिखते हैं, हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद
है ना, द्विघात बहुपद के शून्य को है ना, शून्य को तथा गुणांकों का योगफल तथा गुणनफल, है ना, गुणनफल क्या होता है ये, अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, है ना। अभी तक ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटे ए, ठीक है। इनको हम लोग कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर बंद, है ना। और ये हर क्वेश्चन में करना है ना, ये हर क्वेश्चन में करना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इसको ब्रैकेट के अंदर बंद नहीं किया था तो वहाँ पर भी कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फ़ा का मान क्या है, तो अल्फ़ा का मान हमें प्राप्त हुआ था 1/2, है ना। प्लस बीटा का मान भी हमें क्या प्राप्त हुआ था 1/2, है ना। और बराबर में क्या है माइनस, है ना, माइनस बी का मान क्या है -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। और यहाँ पर ए का मान क्या है 4, कामा अल्फ़ा का मान 1/2, है ना, गुना बीटा का मान 1/2 बराबर सी का मान 1 और ए का मान कितना है 4, है ना, ए का मान कितना है 4। अब जब हम लोग इसको आगे सोल्व करेंगे, है ना, तो यहाँ पर इसका और इसका आएगा एलसीएम, है ना। तो एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे इन दोनों का भाग चला जाना है, मतलब ये दो और ये दो दोनों संख्याओं का भाग चले जाना चाहिए, ऐसी संख्या को बोलते हैं हम लोग एलसीएम, है ना। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाए, ठीक है, या दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर 2 आ गया है और 2 से ये दोनों संख्याएं विभाजित हो जाती है, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, है ना। तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या समान लिख दी जाती है 1 + 1, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1, 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पर 2, है ना, 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पर 2 बराबर 4/4, है ना, 4/4, और प्लस चिन्ह लिखने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं, है ना। और गुना में सिंपल होता है, ऊपर वाली संख्याओं का ऊपर में गुना और नीचे वाली संख्याओं का नीचे वाली संख्याओं में गुना, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 बराबर 1/4, है ना। तो इसका गुणनफल तो, है ना, गुणनफल तो सत्यापित हो गया, है ना। थोड़ा सा हम लोग यहाँ जगह बना लेते हैं, है ना, हमारे पास जगह कम पड़ रही है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास जगह, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये 2 से, है ना, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 4 का हम लोग 4 में भाग दे रहे, तो 4 एकम 4 और 2 एकम 2, है ना। तो इनका भाग देने पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर भी 1 बचा और यहाँ पर भी 1 बचा, है ना। ये भी बराबर हो गया, इसका गुणनफल भी बराबर हो गया और इसका योगफल भी बराबर हो गया, है ना। अतः दिया गया बहुपद सत्य है ना, अतः दिया या फिर दिए गए बहुपद के गुणांक तथा शून्यक सत्यापित है ना, ये भी लिख सकते हैं। दिए गए बहुपद के गुणांक तथा शून्यक, है ना, गुणांक तथा शून्यक सत्य है, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, है ना। अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है, 6x²
-7x है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करने से पहले है ना, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अरेंज है ना। अरेंज मतलब कि इसको व्यवस्थित करेंगे है ना, अरेंज मतलब कि इसको व्यवस्थित करेंगे। इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते थोड़ा सा सिस्टमेटिक है ना, ताकि हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारे पास जगह बनी रहे है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, और हल में भी पहली स्टेप है ना, पहली स्टेप है ना, दिया गया बहुपद, या फिर इसको हम लोग द्विघात बहुपद लिखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर क्या है, 6x² -3 -7x। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अरेंज करेंगे, मतलब व्यवस्थित करेंगे, इसके सही फॉर्मेट में बनाएंगे है ना। क्योंकि इसका सही फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c है ना। तो इस फॉर्मेट में जब हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6x² है ना -7x पहले आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद है x की गुणांक वाली संख्या है ना, और -3 इसके बाद चले जाएगा है ना, -3 क्या करेगा, इसके बाद चले जाएगा है ना। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग दिया गया फॉर्मेट है ना, दिया गया फॉर्मेट सत्य नहीं था, ठीक है। तो इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे है ना, है ना। पहली स्टेप यहाँ लिख लेते हैं, माना है ना, माना यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, P ऑफ x बराबर 0 है ना, P ऑफ x बराबर 0, इसलिए है ना, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, 6x² -7x है ना, और -3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे, और शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दिए गए बहुपद का गुणनखंड है ना, दिए गए बहुपद का गुणनखंड, ये है पहली स्टेप है ना। तो इस -7x को ऐसे दो भागों में हमें तोड़ना है, जिसको जोड़ने या घटाने पर है ना, जिसको जोड़ने या घटाने पर हमें -7x प्राप्त हो जाए, और जिसको गुना करने पर है ना, जिसको गुना करने पर, चूंकि यहाँ पर 6 है x² का गुणांक, इसलिए सबसे पहले इसका गुना हम लोग करेंगे -3 में है ना। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर इसका गुना करेंगे तो 6 18 है ना, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि 3 के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का है ना, और 6 के साथ कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और x² माइनस का 18x² है ना। अब हम लोगों को ये जो 7 है इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 18x² है ना। तो 18 किसके गुना में होता है, 9 गुना 2 है ना, और 6 गुना 3 है ना। तो 6 और 3 को हम लोग जोड़े तो 9 आ जाएगा, और घटाए तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 9 और 2 को जोड़ते हैं तो 11 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 7 आ जाएगा है ना। लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस का 7x। तो हम लोगों को इतना पता है कि बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह रहता है ना, वही संख्या हमें प्राप्त होती है। तो 9 को हम माइनस में लेंगे और 2 को हम लोग प्लस में लेंगे है ना। और चूंकि इनके साथ x रहेगा तभी ये x का वर्ग रिजल्ट में देगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए अंडरस्टूड रहना चाहिए कि इसके साथ में x रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं है ना, इसको क्या करते हैं हम लोग, सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका फैक्टर क्या बना, यानी कि इसके गुणनखंड क्या बना, एक तो माइनस का 9x है ना, और एक बन गया है प्लस का 2x है ना। क्योंकि 2x में से अल्टीमेटली हम लोग किसको घटा रहे हैं, माइनस के 9x को, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 7 है ना, और यहाँ पर माइनस का 3 वैसे ही लिख देंगे बराबर 0, ठीक है।
बराबर जब हम लोग इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक दो पद मिलाकर एक जोड़ा ये हो गया और इन दो पदों को मिलाकर एक जोड़ा ये हो गया, है ना। तो यहाँ पर हम लोगों को ऐसी संख्या देखनी है जो कि हम लोग कॉमन ले सकें, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है 6x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x गुना 2x, है ना, क्योंकि 3 दूनी होता है 6 और x का x में गुना करेंगे तो x का वर्ग, है ना। तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x का वर्ग, है ना। और माइनस में 9x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस 9x को हम लोग लिख सकते हैं, है ना, 3x गुना 3, है ना, 3x गुना 3। तो यहाँ पर भी 3 रहेगा, 3x रहेगा और यहाँ पर भी 3x रहेगा। तो 3x हमें क्या मिल जाएगा, 3x हमें मिल जाएगा कॉमन, है ना। 3x जब कॉमन मिल गया तो यहाँ क्या बच गया 2x, है ना। और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा केवल 3, तो हम लोग 3 लिख देंगे, है ना। और यहाँ पर 2x माइनस 3 आ गया तो यहाँ पर हमें अगले वाले पद में भी 2x माइनस 3 लाना है जो कि पहले से है। तो पहले से है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, है ना, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 3, क्योंकि एक का गुना किसी भी संख्या में करो हमें रिजल्ट में क्या प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, ये वाले पूरे पद और ये वाले पूरे पद को मिलाकर एक जोड़ा बना लेंगे और इस जोड़े में से हमें क्या कॉमन मिल जाएगा 2x माइनस 3, है ना, ये कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 3x, है ना, और अगले पद में हमारे पास बच जाएगा 1। तो इस प्रकार से इसको सोल्व करके हमें शून्य मिल जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग जब आगे सोल्व करेंगे, है ना, तो एक बार हम लोग इसके बराबर में शून्य रख लेंगे 2x माइनस 3 के बराबर में, है ना, और एक बार हम लोग क्या करेंगे 3x प्लस 1 के बराबर में शून्य को रख लेंगे, है ना। ऐसा क्यों करते हैं ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे 2x को यहीं पर रखेंगे और बराबर के उधर चले जाएगा माइनस का 3, तो उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। क्यों होता है पिछले क्वेश्चन में हमने अच्छे से देखा है ना। और प्लस का 1 जब बराबर के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। और आगे जब हम लोग इसको देखते हैं, है ना, तो हमें मिल जाएगा x का मान, है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा x का मान जो कि है दिए गए बहुपद का एक शून्य और इसका दूसरा शून्य क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर माइनस का 1/3, है ना। और इसको मान लेंगे हम लोग शून्यकों को अल्फ़ा और बीटा, है ना, क्या मान लेंगे अल्फ़ा और बीटा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अतः दिए गए बहुपद के शून्यक है ना, x बराबर 3/2 कामा माइनस का, है ना, माइनस का 1/3 है, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। आगे वाली लाइन में हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, माना अल्फ़ा बराबर, है ना, 3/2 कामा बीटा बराबर माइनस का 1/3, है ना। तो लैंग्वेज को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं ना, हम हर प्रकार की लैंग्वेज को लिखने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे इसको लिखा जा सकता है ना। आप ट्राई करना कि इन्हीं लैंग्वेज को रिलेट करके एग्ज़ाम में लिख पाओ, है ना। तो यहाँ पर इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड वाली स्टेप, है ना। सेकेंड वाली स्टेप क्या रहती है, सेकेंड वाली स्टेप रहती है हमारी, है ना, गुणांकों को ज्ञात करना, है ना। दिए गए बहुपद के गुणांक, है ना। इसके गुणांक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं ना, से
तुलना, है ना, तुलना करने पर, जब हम लोग इससे तुलना करते हैं, है ना, जब हम लोग इससे तुलना करते हैं तो इसके हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, गुणांक प्राप्त हो जाते हैं ना। और गुणांक को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, ए बराबर क्या रहेगा हमें हमारे पास, ए बराबर यहाँ पर रहेगा, यहाँ देख लेते हैं, ए बराबर क्या रहेगा 6, बी बराबर क्या रहेगा -7 और सी बराबर -3, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं ए बराबर 6 कामा, बी बराबर -7 कामा, सी बराबर -3, है ना। इसको कैसे हम लोग तुलना करते हैं ये हमने पिछले क्वेश्चन में अच्छे से देखा था, इसलिए अभी समझ में आ जाना चाहिए, है ना। अब हमारे पास आती है तीसरी स्टेप, है ना, तीसरी और आखिरी, है ना, तीसरी और आखिरी स्टेप। तो आखिरी स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सत्यता की जांच, है ना, क्या करते हैं, सत्यता की जांच, है ना, कि इसके दिए गए बहुपद के शून्यक यही है और गुणांक यही है ना, इसकी सत्यता की जांच करते हैं, है ना। और सत्यता की जांच किस प्रकार से की जाती है, इनके गुणांकों और शून्यकों के योगफल और गुणनफल के जरिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि दिए गए बहुपद या फिर द्विघात बहुपद, है ना, दिए गए बहुपद या फिर द्विघात बहुपद के शून्यकों, है ना, शून्यकों तथा गुणांकों, है ना, का योगफल तथा गुणनफल, योगफल तथा गुणनफल, है ना, गुणनफल, है ना। यहाँ पर ये डैश लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा वर्ड है गुणन प्लस फल, है ना, ये पूरा एक ही शब्द है ना। ये लाइन का मतलब ये होता है जो आगे डैश लगाया गया है ना। तो क्या होता है ये हम लोग जानते हैं, और क्या होता है ये हम लोग लिख लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a, इसको कर लेते हैं एक ब्रैकेट में बंद, है ना, और अल्फ़ा गुना बीटा यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, इसको कर लेते हैं दूसरे ब्रैकेट के अंदर बंद, ठीक है। इसको जब हम लोग आगे सोल्व करते हैं, है ना, आगे सोल्व करने के लिए हमारे पास चाहिए जगह, है ना, और हम लोग जगह थोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अल्फ़ा का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था, तो अल्फ़ा का मान हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा का मान है 3/2 और बीटा का मान क्या है -1/3, है ना। तो अल्फ़ा का मान है यहाँ पर 3/2, है ना। अल्फ़ा का मान क्या है 3/2, बीटा का मान क्या है -1/3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो हम पहले ही माइनस लगा लेते हैं यहाँ पर 1/3 बराबर, है ना। बी का मान क्या है, तो बी का मान है -7 और यहाँ पर पहले ही माइनस लगाए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा बी का मान 7 और ए का मान क्या है 6, है ना, कामा अल्फ़ा का मान क्या है 3/2, बीटा का मान क्या है -1/3, है ना, बराबर क्या हो जाएगा सी का मान क्या है -3 और ए का मान क्या है 6, ए का मान क्या है 6। तो इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे, है ना, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा जैसे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, है ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर चूँकि यहाँ पर संख्या अलग अलग है ना, तो यहाँ पर एलसीएम इस प्रकार से लिया जाएगा कि इन संख्याओं का हम लोग गुना कर देंगे। तो 3 दूनी क्या होता है 6, है ना, 3 दूनी क्या होता है 3 दूनी होता है 6,
है ना। और उसके बाद होता है तिर्यक गुना, 3 त्रिया 9, है ना। इस 3 का गुना इस 3 में, 3 त्रिया 9, 2 का गुना 1 में, 2 एकम 2, और बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा देंगे हम लोग। और इधर क्या आ जाएगा 7/6 कामा, है ना। इधर क्या है 3, चूँकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है ब्रैकेट के बाहर, इसलिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, गुना का, है ना। कौन सा चिन्ह है, गुना का। तो ऊपर की संख्या का गुना ऊपर की संख्या में हो जाएगा। और ऋण और धन क्या होता है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो धन का है ना। तो ऋण और धन क्या होता है, ऋण, है ना। ऋण और धन का जब गुना होता है तो ऋण चिन्ह देता है ना। 3 एकम कितना हो जाएगा 3, है ना। और 2 त्रिया कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर ये भी ऋण का है ना। ये ऋण का है, 3 एकम 3, है ना। कलर चेंज कर लेते, थोड़ा कलर कौन सा कर लेते, सफ़ेद कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, है ना। 3 एकम 3 और 3 दूनी हो जाएगा कितना, 3 दूनी हो जाएगा 6। तो इसको हम लोग इस प्रकार से सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से सोल्व करते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा व्यवस्थित कर लेते हैं ताकि हमें हमारे पास और थोड़ी पर्याप्त जगह लिखने के लिए बन पाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर बराबर में ऊपर भी हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, ऊपर भी हमारे पास 1/2 प्राप्त हो गया, है ना। ये तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 1/2, है ना। अब 9 में से 2 जाएगा, है ना। जब हम लोग इसको आगे सोल्व करेंगे, है ना, तो 9 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 7, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 बटे में क्या हो जाएगा 6, है ना। बराबर में इधर भी 7/6 पहले से मौजूद है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा कामा 1/2, है ना, बराबर 1/2, है ना। तो यहाँ पर हमको अब लिखना पड़ेगा, है ना। क्या लिखना पड़ेगा, अतः दिए गए बहुपद, है ना। क्या लिखेंगे, दिए गए बहुपद के गुणांक, है ना, के गुणांक तथा शून्यक सत्य है ना। कैसे सत्य है, क्योंकि हमने सोल्व करके इसको सिद्ध कर दिया है, क्योंकि ये बराबर आ रहे हैं, है ना। क्योंकि ये बराबर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी ये 7/6 और 7/6, ठीक है। लिखावट नहीं समझ में आती है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके सुन लिया करें, है ना। बातों को सुन लिया करें ताकि समझ में आ जाए, है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, है ना। आगे के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे शून्यक और गुणांक ज्ञात करने के क्वेश्चंस है उनको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, है ना, ताकि वो अपने MP बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर पाए, है ना। और हमारा टारगेट है कि मैथ्स में, है ना, मैथ्स में 95% प्लस, है ना, टारगेट हो जाए, है ना। ठीक है, धन्यवाद।